क्या आप भी यह नहीं समझ पा रहे कि आपकी कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या हो या फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं जिससे आप भी अपनी कंपनी के लिए क्लाइंट लेकर आए और मार्केट में इसकी छवि भी बरकरार रहे। या फिर आप इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सीखने में रुचि रखते हो तो लेखक एलन डिप द्वारा लिखी गई वन पेज मार्केटिंग प्लान किताब आपके लिए ही है। इस किताब में हम ये जानेंगे कि एक स्ट्रेटेजी कैसे बनाए और उसे एग्जीक्यूशन में कैसे लेकर आए। अपने किसी भी योजना को कार्य में लाने से पहले आपको यह जानना जरूरी होगा कि यह किन आधारों पर बनाई गई है और आखिर इन सभी की जरूरत क्या है। तभी आप एक सफल योजना बना सकते हैं। और यह बात हमेशा याद रखें कि एक बार जब आप योजना बना ले तो उस पर कार्य करना शुरू करें। केवल योजनाएं बनाने से आप सफल नहीं होगे। कई बार लोग एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी वेबसाइट बना लेते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि अब इसका करना क्या है, और वह उनका एक ऑनलाइन विजिटिंग कार्ड बनकर रह जाता है। लेखक कहते हैं कि कस्टमर पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे ना अपनाएं, बल्कि एक ठोस नीति बनाएं और उस पर अमल करें। इस बुक समरी को आगे सुनने से पहले यह अच्छा होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वन पेज मार्केटिंग प्लान को डाउनलोड कर ले और एक बार उसे देख ले ताकि आपके लिए यह सब समझना आसान हो जाए। लेखक वन पेज मार्केटिंग प्लान को 3 हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से के 3 टुकड़े हैं, यानी कि पूरे 9 भाग। अब हम एक एक करके सभी भागों को समझेंगे। पहला हिस्सा यह इस बारे में है कि आप कस्टमर तक कैसे पहुंचे, कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज के बारे में कैसे बताएं। नंबर 1, अपने मार्केट का चयन करें। लोग अक्सर अपने मार्केटिंग प्लान में यही गड़बड़ी करते हैं कि वे सभी को टारगेट कर लेते हैं और अंत में यह होता है कि कोई भी कस्टमर नहीं आता। इसके लिए आप अपना एक मार्केट तलाशें और फिर आगे बढ़े। इसके लिए आप चाहे तो हमारी एक और बुक समरी मार्केटिंग के 22 सिद्धांत पे सुन सकते हैं, जो कि आपकी काफ़ी सहायता करेगी। लेखक कहते हैं कि एक बड़े तालाब की छोटी मछली होने से कहीं गुना अच्छा यह होगा कि आप एक छोटे तालाब की बड़ी मछली बने, यानी कि अपने मार्केट पर आपका पूरी तरह से कब्जा हो। अपना मार्केटिंग नीश तलाशने के लिए आप पीवीपी का यूज़ कर सकते हैं, यानी पर्सनल फुलफिलमेंट, जिसका अर्थ यह हुआ कि आपको जिस तरीके से खुद के साथ व्यवहार करना अच्छा लगता है उसी तरीके से अपने कस्टमर के साथ व्यवहार करें। वी, वैल्यू टू द मार्केट पैलेस, यानी कि कस्टमर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए, आपकी सर्विस के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। टी, प्रॉफिटेबिलिटी, इससे आपको कितना फ़ायदा होता है। और याद रखें कि ये टर्नओवर के बारे में नहीं, बल्कि लेफ्ट ओवर के बारे में है, मतलब कि आपके पास कितना बचा। नंबर 2, आजकल सभी मार्केटिंग विज्ञापन एक जैसे हो गए हैं। सभी में उनकी कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो, कंपनी की टैगलाइन, कंपनी के प्रोडक्ट सर्विसेज, कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल और अंत में यह बता देते हैं कि हम सबसे बेस्ट हैं। अगर आपको इस तरीके की भीड़ से ऊपर उठना है तो आपको मार्केटिंग ऐसे करनी होगी कि जैसे लोग चेस खेलते हैं। हर चाल एक उद्देश्य के साथ चलनी होगी, हर मूव एक उद्देश्य के साथ करनी होगी। आपको अपने विज्ञापनों के माध्यम से कुछ बेचना नहीं है, बल्कि कस्टमर को यह दिखाना है कि उनकी जो भी समस्या है वह इससे सुलझ रही है, और वह भी बहुत ही अच्छे तरीके से। इस तरीके से आप भीड़ से अलग खड़े होते हैं। आप केवल और केवल प्रोडक्ट के बारे में बतियाते नहीं जाते, बल्कि अपने कस्टमर को दिखाते हैं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उनके लिए कैसे फ़ायदेमंद है। यह बात जरूर याद रखें कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस का नाम बहुत ही चुन के रखें। अगर आपको इसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। नंबर 3, आप अपने कस्टमर तक किन मीडिया, किन संसाधनों के जरिए पहुंचते हैं। एक प्रसिद्ध वचन यह है कि आप जिसको नापते हैं वह बढ़ता है, लेकिन व्यापार में लोग अक्सर इस बात को भूल जाते हैं। वे इस बात की ओर ध्यान ही नहीं रखते कि एक कस्टमर को बुलाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ रहा है, कितना एफर्ट देना पड़ रहा है। इस चीज़ को जरूर नापना चाहिए, तभी आप इसे बढ़ा सकते हैं। और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग केवल विज्ञापनों के लिए ना करें, बल्कि इनका प्रयोग अपने कस्टमर के साथ सामाजिक व्यवहार बनाने के लिए करें। उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दें, उनके प्रश्नों का भी उत्तर दें। दूसरा भाग यह इस बारे में है कि कैसे हम अपने कस्टमर के साथ जुड़े और फिर उन्हें अपनी कंपनी के लिए एक वफादार कस्टमर कैसे बनाएं ताकि वे हमेशा के लिए हमारी कंपनी से जुड़े रहे। नंबर 1, कस्टमर हासिल करना। इस बात का ध्यान रखें कि विज्ञापन बेचने के लिए नहीं है, बल्कि आपके कस्टमर को इस बात का एहसास दिलाने के लिए है
कि उनकी जो परेशानी है उसका उपाय आपके पास है। लेखक कहते हैं कि आमतौर पर मार्केट 5 टुकड़ों में बटा होता है, जिसमें से 30% भाग आपके प्रोडक्ट में रुचि नहीं रखता। दूसरा 30% भाग उसका कहना है अगर आप उन्हें ये फ्री में देंगे तब भी वह नहीं लेगा। तीसरा 30% भाग रुचि रखता है और बचे हुए 10% भाग में से 7% भाग वह है जो भी खरीदने को तैयार नहीं है। और तीस और अंत में पांचवा 3% भाग वह है जो अभी खरीदने को तैयार है। इसीलिए अगर आप विज्ञापन के माध्यम से बेचते हैं तो आप केवल 3% को ही बेच पाते हैं और अपने 37% यानी 37% लोगों का नुकसान करा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि आपको एक शिकारी नहीं बनना जो कि हर रोज एक सेल करनी है, बल्कि आपको एक किसान की तरह कार्य करना है। कुछ बीज बोने हैं, उन पर मेहनत करनी है और फिर मजे से उसकी कटाई करके आनंद लेना है। नंबर 2, कस्टमर के साथ आप व्यवहार स्थापित करें। एक अध्ययन के अनुसार एक कस्टमर आपके ब्रांड के साथ जब 9 बार संपर्क में आता है तब जाकर वह 90% इसके प्रति वफादार होता है, और जब 12 बार संपर्क में आता है तब वह इसके प्रति पूरी तरीके से वफादार होता है। अक्सर ज़्यादातर सेल्समैन 5वीं बार में हार मान लेते हैं। आपको एक किसान की तरह कार्य करना है, जब तक फसल पूरी ना लग जाए तब तक आपको नहीं रुकना है। नंबर 3, बिक्री हुई शुरू। अपने कस्टमर को कुछ भी बेचने के लिए आपको ज़्यादा उतावला नहीं होना, अन्यथा आप उसका भरोसा खो देते हैं। उसे कुछ भी बेचने से पहले उसके डर जाने और उन्हें अच्छे तरीके से उन सभी से आज़ाद करें। हमेशा याद रखें कि अपने कस्टमर को एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ना दे, बल्कि एक लिमिटेड ऑप्शन और सटीक प्राइसिंग दे ताकि वे जल्दी निर्णय ले सके। तीसरा हिस्सा, कस्टमर को सामान बेचते ही आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, बल्कि असल शुरुआत तो यहाँ से होते है कि आप किस तरह से उस कस्टमर को अपने ब्रांड के प्रति वफादार बनाते हैं और उसे बार बार खरीदने पर मजबूर कर देते हैं। और साथ ही आपके कस्टमर आपके बारे में लोगों को भी बताने लगे। नंबर 1, मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपका कस्टमर आपके ब्रांड का फैन हो जाए। इसके लिए आपको ऐसे सिस्टम बनाने होंगे कि आपके कस्टमर को हर बार एक बेहतरीन अनुभव मिले, आपका कस्टमर आपसे आसानी से जुड़ पाए और जो भी उन्हें साझा करना है वह साझा कर सके, यानी कि आपसे अपनी बातें, आपके प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू आसानी से शेयर कर सके। अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेहतरीन और आकर्षक दिखाएं। सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण, अपने कस्टमर से जीवन भर का रिश्ता बनाएं। नंबर 2, कस्टमर की वैल्यू जीवन भर के लिए बढ़ा दे। अगर आपने द एल्केमिस्ट की कहानी सुनी है तो आपको पता होगा कि इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे खजाने हमारे ही बगीचे में है। इसी प्रकार अगर आप अपनी कंपनी की सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने कस्टमर का उपयोग करना आना चाहिए। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैकडोनल्ड का है। क्या आप इसके साथ फ्राइज भी लेंगे? यह कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल का उदाहरण है, जिसके अनुसार लोग जब महंगी चीज खरीदते हैं तो उसके साथ उन्हें सस्ती चीजें बेचना आसान होता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सूट खरीदने आए तो उसे उसके साथ 2 शर्ट बेचना आसान है, लेकिन इसका उल्टा नहीं कर सकते। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने पुराने कस्टमर को गिफ्ट, वाउचर या फिर जब भी वह कुछ खरीदे तो उसे कुछ ऐसा दे जिससे वह और खरीदने के लिए प्रेरित हो सके। इसके लिए आप अपने कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट निकाल सकते हैं जो आपके पुराने कस्टमर के लिए ही हो, और उनके रेट भी आप थोड़े हाई कर सकते हैं। नंबर 3, लोगों को आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज शेयर करने के लिए प्रेरित करें। लेखक कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को फैलाने के लिए केवल लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि इस तरीके के सिस्टम बनाएं कि लोग उनको शेयर करने के लिए मजबूर हो जाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके कस्टमर आपका प्रोडक्ट इसलिए शेयर नहीं करते कि आपकी कंपनी का फायदा हो, बल्कि इसलिए शेयर करते हैं कि शायद जिन्हें वे शेयर कर रहे हैं उनका कुछ फायदा हो सके। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट या सर्विस शेयर करने के लिए तभी कहे जब वह उस प्रोडक्ट से खुश है और यह बात आपको उसने बता दी हो, अन्यथा आप अपने ब्रांड को हानि पहुंचा देंगे। मार्केटिंग हमेशा से ही लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने के बारे में रही है। आशा करता हूं कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर आपको इसी तरीके की और भी बुक समरी सुननी है तो हमसे जुड़े रहें।